नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एजे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के नूंह जिले के इंदाना गांव में। यहां रहते हैं शाहिद जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। शाहिद जी, उनकी पत्नी और उनके 5 बच्चे। शाहिद जी का एक दुर्घटना में गंभीर एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उनके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ा। इस कारण वे अब कोई काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं भीमराज शर्मा और आज एक विशेष कवरेज के तहत हम आज मौजूद हैं गांव इंदाना, तहसील पुन्हाना और जिला नूंह। जिला नूंह जैसे कि नाम से पता चलता है, जिला नूंह मेवात यानी कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम काफी संख्या में यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। और आज हम जिस कवरेज के लिए यहाँ पहुंचे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि अपने आप में एक आज अंतरिक्ष को छू रही है। उस मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसे ही गरीब और जरूरतमंद परिवार को गांव इंदाना, तहसील पुन्हाना और जिला नूंह में अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को आज यहाँ पर खाद्य सामग्री भेजी है। उस खाद्य सामग्री में क्या है ये हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। और जिस परिवार को ये खाद्य सामग्री आज दी जा रही है, वो परिवार अब से पहले कैसे अपना जीवन यापन कर रहा था और संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनके कैसे पता चला, ये हम उस परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? इस्लाम जी, मोहम्मद इस्लाम, गांव इंदाना, तहसील पुन्हाना, जिला मेवात। मोहम्मद इस्लाम जी, आज आपके द्वार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है और इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज अब तक हजारों घरों को ये सेवा दे चुके हैं और दे भी रहे हैं। वो निःशुल्क दे रहे हैं, इसमें बिल्कुल वो कोई पैसा, कोई पर्ची, कोई दान किसी भी परिवार से वो नहीं लेते। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जी कि जिस परिवार में आप रह रहे हैं, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? इसमें 7 सदस्य हैं, 4 लड़की हैं और 4 लड़की और 1 लड़का और 2 है, 7 आदमी है ना। ये जो भाई साहब बैठे हैं, ये आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? मेरा लड़का जी। अच्छा, ये आपका लड़का। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कुर्सी पे बैठे हैं, चल फिरने में असमर्थ है, आखिर इसका कारण क्या है? ये इसका एक्सीडेंट हुआ था जी, आज से 4 साल पहले जी। तो तभी से इसके आंख में नहीं है, जब इसकी खोपड़ी है जो ये भी डैमेज हुई पड़ी है जी। अब इसको चढ़ाने के लिए बोला था जी, तो उन्होंने 3 लाख रुपए बोला। तो 3 लाख रुपए हमारे पास कहाँ है जी? 15-16 लाख रुपए पहले लग गए जी इसके। घर पर जो भी कुछ हो सब कुछ बेच दिया जिसकी इसी को में जी। अब हमारे पास कुछ नहीं है जी। तो जैसे कि 3 साल यानी कि अब 4 साल होने को चौथी साल मतलब कंप्लीट हो जाएंगे 4 साल। तो 4 साल यानी कि अगर हम बात करते हैं तो काफी लंबा समय हो जाता है। जो ईद आ रही है इसी को हुआ था ये इसको 4 साल हो जाएंगे पूरे इसको। यानी कि अब 4 साल हो जाएंगे। तो 4 साल से इसके परिवार का आप बता रहे हो 7 सदस्य है, उनका घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये फिर कैसे चल रहा है सर? ये चल रहे हैं जी, सुबह सुबह जाना जी, कोई मजदूरी करके जी, कोई भट्टा जैसे ईट तिपरी है, ईट में किसी का गोबर थेपना, बस ये मजदूरी कर करके बस ऐसे गुजारा हो रहा है।
और कुछ नहीं यानी है। कि कमाने वाले ये अकेले आपके लड़के थे, इसके अलावा घर में कोई इनके परिवार में कमाने वाला नहीं है। नहीं है जी, कोई नहीं है जी। लड़का तो वो छोटा सा ही है जी, लड़कियां तो छोटी छोटी हैं। बस एक औरत है जो क्या करे जी। और इसका भी तो ये लेटरिंग भी खाट में करता है जी, ये भी सुबह सुबह संभालना, 2-3 बार इसको भी बार बार संभाल, यही संभाल रही है जी, और कोई नहीं है जिसका। तो सर एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ठीक है, ये जो योजना महाराज जी ने चला रखी है, इस योजना के बारे में आपको कहाँ से पता लगा? हमें तो बहुत खुशी हुई जी, हमें कोई ना जी, हमें तो बहुत अच्छा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मतलब ये जो सेवा चल रही है, ये जो सामान आज आपको दिया है, मतलब ऐसे कोई महाराज है, इसके बारे में कैसे पता चला कि वो फ्री में राशन ये सारी चीजें देते हैं? ना हमें तो यहाँ से पता लगा था जी, यहाँ एक लड़का आया था जी, इन्होंने बताया था ऐसे ऐसे, तो हमें तो आकर के फिर बहुत खुशी, उसी ने आके ये कार्रवाई करी जी। तो हमें तो फिर अब पता लगा जब उसने बताया कि, तो हमें तो जब तो बहुत खुशी हो रही है जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। यानी कि ये जो लड़के हैं उनके पिताजी हैं, और आज से लगभग 4 साल पहले इनका एक रोड एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में ये पूरी तरह से, आज आप हमारी वीडियो पे देख रहे होंगे, एक जो सिर है उसका एक साइड का हिस्सा अभी भी डॉक्टर ने रिजर्व करके रख रखा है, निकाल रखा है, यानी कि पैरालाइज है, ना चल सकते ना फिर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं परिवार के साथ हैं, और इसी बीच में संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचते इनके द्वार पर अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। अब इस अन्नपूर्णा मुहिम में आज इस परिवार को क्या सामान दिया जाएगा, कितनी उनकी क्वांटिटी है, कैसी उनकी क्वालिटी होती है, ये हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। सत्साहेब जी। क्या नाम है सर? राम अवतार दास है जी। राम अवतार जी, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ये खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो इससे पहले इसका कोई सर्वेक्षण होता है, कोई सर्वे होता है, या फिर डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज जी को कोई प्रार्थना लिखित में या वर्बली उनको भेजी जाती है? तो कैसे यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी की मतलब धरातल पर ये मुहिम है जो आज उतरी है? जी मैं ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज से 4-5 दिन पहले शहीद खान ने एक प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। इनको पता चला, एक गांव के ही उपदेशी भगत हैं रविंदर, उनके पास से इनको पता चला, तो इन्होंने प्रार्थना की और एक पत्र लिखकर भेजा संत रामपाल जी महाराज के पास मदद के लिए, और गुरुजी ने वह मदद इनकी स्वीकार की और पास की। हमारे लिए आदेश आए तुरंत कि उस परिवार की मदद की जाए। तो हम यहाँ पर उस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आज ये जो खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम एक अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक वो मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज जी एक आम इंसान नहीं है, इस मुहिम को एक आम इंसान नहीं चला सकता। इसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान,
इस परिवार के लिए सारी ही जो एक परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी ही दी जा रही है। जो जरूरतें होती हैं उस जरूरत के मुताबिक सारा ही सामान आज इस परिवार को दिया जा रहा है। और ये भी है कि ये एक मुस्लिम परिवार है। हमारे गुरुजियों का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज कोई धर्म विशेष को नहीं देखते, वो सबको समान रूप में समान दृष्टि से देखते हैं। और आज ये जब भी संत रामपाल जी महाराज जी एक मुस्लिम परिवार की मदद के लिए यहाँ पर एक अन्नपूर्णा मुहिम लेकर आए हैं। सामान दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या सामान दिया जाएगा? ये अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो आज गुरुजी के आदेश अनुसार यहाँ पर सामान आया वो इस प्रकार है जी। 25 किलो आटे का बैग है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, बेसन है, दलिया है, टाटा नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है। ये सूखे दूध के 2 अमूल के 1-1 किलो के डब्बे हैं बढ़िया क्वालिटी के। 2 लीटर तेल है सरसों का, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, एक गिरधर साबुन का पैकेट है कपड़ा धोने वाला, ये नंबर 1 साबुन है नहाने वाला, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने वाला, ये टाटा चाय है अग्नि बढ़िया क्वालिटी, और 2 अचार के पैकेट हैं। अगर भाई देवे कुछ सब्जी ना हो तो अचार से भी खाना खा सकते हैं। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी है। यानी कि ये वो खाद्य सामग्री है, ये वो मिर्च मसाले हैं जो प्रतिदिन हमें अपनी रसोई में या घर के सदस्यों के लिए जो हम खाना बनाते हैं उसके लिए हमें इसकी प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। परंतु यहाँ पर अब एक सवाल और आता है कि चलो आज तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये सामान दे दिया, लेकिन आगे इसका प्रोसेस क्या रहता है, अगली बार की प्रक्रिया में राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरा हम परिवार से अब ये जानेंगे कि ये जो राशन है उसके परिवार को कितने दिन उनका सहारा बनेगा, कितने दिन उनके बच्चों के लिए निवाला बनेगा, ये हमें परिवार के सदस्य ही बता सकते हैं। जैसे अंकल जी अब ये सामान मिल गया, तो जैसे कि 7 सदस्यों का परिवार है, तो इसमें कितने दिन ये राशन इनको चल जाएगा? 1 महीना से ज्यादा चल जाएगा जी भी। हाँ, यानी कि 1 महीने से ज्यादा ये चल जाएगा। हाँ जी, 1 महीना तो चल जाएगा। तो अभी ये और है जी, इसके तो ना जी अभी इस दवाई भी ऐसी है जी, 15 दिन की दवाई दें जी, 500 रुपए की दवाई आवे जी। अगर जब जिस बैठा है ना, अगर जिसको गोली ना दी तो दौरा शुरू हो जाए जिसे, उसी टाइम दौरा शुरू हो जाओ। गोली भी कम वही चल रही है जिसकी, वही बहुत ज्यादा मुश्किल है जी फिलहाल, इतने हुआ है जी। यानी कि समस्याएं बहुत ज्यादा है। तो अंकल जी मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, आप संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं जानता, आपने देखा भी नहीं, पहुंचा दी, यानी कि आपके परिवार को एक तरह से सहारा दे दिया। तो ऐसे संत और ऐसे शख्स के लिए आप क्या कहते हैं? नए शख्स के लिए हम तो धन्यवाद देते हैं जी, बार बार हमें तो बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा जी हमें तो, बार बार जी उसको बार बार धन्यवाद जी इसको, इसके लिए हमें तो। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। ये कहते हैं कि और इस वास्तव में सोचने और विचारने का एक विषय है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हर जगह वहां पहुंच जाते हैं जहां शायद कोई नहीं पहुंच सकता। और हमने इनसे राशन की बात करी तो ये कहते हैं कि 1 महीने ये राशन चलेगा, लेकिन 1 महीने के बाद इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, क्या राशन मिलेगा या किस तरीके से मिलेगा, वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम जानेंगे। सर, अंकल जी ने बताया राशन 1 महीने चलेगा, तो 1 महीने के बाद इस परिवार के लिए दोबारा से राशन की व्यवस्था कैसी रहेगी, उसका किस तरह से प्रोसेस है, ये एक बार हमें बताइए।
देखो जी, 1 महीने के बाद ये ऐसा नहीं है कि ये राशन अब पहली बार जो मिला है यही रहेगा। जब तक इस परिवार में कोई कमाने के योग्य नहीं हो जाता, ये परिवार अपने आप में सक्षम नहीं हो जाता, या ये भाई साहब ठीक नहीं हो जाते, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, सामान मिलता रहेगा। और ये सामान ही नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लो, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। अगर एक कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी, और अगर कोई बीमारी का भी, और कपड़े भी, और राशन तो ये है ही। तो इस प्रकार ये सारा कुछ मिलता ही रहेगा जब तक ये परिवार अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता। लेकिन दोबारा मिलने का प्रोसेस क्या है? दोबारा मिलने का प्रोसीजर है जी, हम इनके लिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ये राशन खत्म होने से 2 दिन पहले हमारे पास फोन कर दें इन नंबरों पर, और 2 दिन में ही तुरंत राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बताते हैं कि राशन का जो प्रोसेस है वो बंद नहीं होगा। इन्होंने इस परिवार को एक कार्ड उपलब्ध करवा दिया है, और जैसे ही राशन खत्म होने की ओर आता है तो ये इनको फोन करके बताएंगे, और 2 से 3 दिन में इनको फिर से राशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो कई बार, और उन्होंने एक विशेष नारा दिया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये जो वाणी है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जिस हम परिवार के प्रांगण में खड़े हैं वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। अगर संत रामपाल जी महाराज सबके हितैषी नहीं होते और वो एक हिंदू विचारधारा के साथ चलते तो शायद आज उनकी मुहिम इस परिवार तक नहीं पहुंचती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज धर्म और मजहब को नहीं देखते, वो उस परिवार को और उसकी पीड़ा को देखते हैं कि किस व्यवस्था में और किस कंडीशन में वो परिवार अपना जीवन यहाँ पे जी रहा है। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज एक और वाणी कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर भगवान को पूर्ण परमात्मा यानी कि कंप्लीट गॉड यानी कि सुप्रीम गॉड मानते हैं, और उसी को वो अल्लाहू अकबर भी मानते हैं। और इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि ये जो मुहिम है उन्हीं के इशारे से चल रही है। तो इससे हमें ये भी अंदाजा लग जाता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो वास्तव में उस जो पूर्ण परमात्मा अल्लाह उसके भेजे हुए कोई नबी हो सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो विस्तृत ज्ञान है ये हमें दिखाता है। और अन्नपूर्णा मुहिम की अगर बात हम करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे परिवारों को एक लौ की रोशनी दी है जिनका चिराग बिल्कुल बुझ चुका था। यानी कि जिनको ये नहीं पता था कि आज हमने शाम को खा लिया तो पता नहीं सुबह हमें खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहां संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनके इस डर को खत्म करती है और उनको दोनों टाइम का भोजन उपलब्ध करवाती है। और हम उम्मीद करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम लगातार ऐसे जारी रहेगी, और हम किसी एक नई वीडियो में फिर आपके साथ साझा होंगे और एक ऐसे ही गरीब परिवार की हम आपको मदद करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको कवरेज दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब